अभ्यर्थियों के साथ हैं। क्या आंदोलन अगर जो इस अभ्यर्थी रखते हैं, एक डेट फिक्स किया जाएगा, उस डेट में तो क्या जगदेव सर वहाँ पहुंचेंगे उस धरनास्थल पे? क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल यही है सर, क्योंकि एग्जाम तो हो गया, हमने हो गया, एग्जाम की बारी खत्म हो गई। अब लोगों का आंसर की भाई जारी होना चाहिए, संतुष्ट तो होते नहीं है, तो क्या जगदेव सर उस जगह पे पहुंचेंगे? आपको क्या लगता है कि लड़कियां का हाइट कमाया जाए या वहीं तक मतलब ठीक है, मतलब जो है अभी 160 सेंटीमीटर, इससे भी कम होना चाहिए? क्योंकि इनका कहना है, इनकी मांग है कि झारखंड में कम है, यूपी में कम है, हमारा बिहार में ही क्यों कम नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात और आप लोग देख रहे हैं ज्ञान मेला यूट्यूब चैनल। अभी हमारी उपस्थित थी जीके जीएस मस्ती, जो कि अभी ट्रेंडिंग सर हैं बने हुए हमारे जगदेव सर, और इन्हीं से बातचीत करने वाले हैं कि बिहार पुलिस 19,838 कब तक रिजल्ट आने वाला है और क्या मतलब बच्चे का सेफ स्कोर रहेगा, नॉर्मलाइजेशन, साथ साथ में आंदोलन, क्योंकि आप लोगों का अब मांग है कि आंसर की ये सब जारी होना चाहिए। तो सर है हमारे पास, इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए, आपका भी स्वागत है। बिहार पुलिस का आंसर की का बारी हो चुका है, क्योंकि एग्ज़ाम तो बच्चे दे दिए हैं, अब ये लोग संतुष्ट नहीं होते हैं कि हमने एग्ज़ाम दिया, हमारे में क्या गलती है। रिजल्ट जब आता है तो वहाँ पर तो सिर्फ शो करता है रोल नंबर। क्या बोलिएगा सर, क्या कट ऑफ जारी होना चाहिए? कट ऑफ जारी नहीं, 100% जारी होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि स्टूडेंट के पास जितना पारदर्शिता से A to Z उपस्थित करवाया जाएगा उतना अच्छा रहेगा, स्टूडेंट को भरोसा भी रहेगा, वो परेशान भी नहीं होगा। तो कट ऑफ तो मतलब कट ऑफ ऐसे देखिए थोड़ा देता है, लेकिन सब फाइनल होने के बाद वो जारी करता है। उससे क्या फ़ायदा हुआ? जिससे मतलब कुछ आप कर भी नहीं पाइएगा। सही बात। तो कट ऑफ जो है साथ में मतलब साथ ही रिजल्ट के साथ ही कट ऑफ दे देना चाहिए, और साथ ही साथ आपका कार्बन कॉपी देना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा है कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी बारे में बोलता है तो बोर्ड बोलता है, क्या बोलता है, हमारा संपत्ति, हमको जो करने में मन है। तुम्हारा संपत्ति कहाँ से आ गया? 700 रुपया लगभग फॉर्म भरने में लेता है, तो संपत्ति उसका कैसे हुआ है? तो संपत्ति तो हम लोग का है। तो कार्बन कॉपी 100% देना चाहिए, जिससे कि जो अफवाह फैलता है कि जो पढ़ने वाला नहीं था उसका हो गया, सेटिंग करवा लिया, या अंदर से सेटिंग हुआ है, या खाली छोड़ दिया तो उसका सेटिंग हो गया है, इस सबसे जो है आप मतलब विश्वास के टेक्निक। जैसे बिहार SSC देख लीजिए, बिहार SSC तो कुछ भी नहीं किया। SSC हो रहा है कि सेंटर में हो रहा है आंदोलन, और तो बिहार SSC फॉर्म कर भरवा लिया है, और 2-3 बार डेट एक्सटेंड करके फॉर्म भरवाया था, और अभी तक जो है कुछ सुनवाई नहीं है, कान में कड़वा तेल डाल के सुत गया वो। अच्छा। तो बिल्कुल कार्बन कॉपी देना चाहिए, कट ऑफ देना चाहिए A to Z, और नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर किया है और किस तरह किया ये भी बताना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ा नॉर्मलाइजेशन अगर बोर्ड चाहेगा, चाहे वो बिहार SSC हो सेंटर वाला, या किसी भी कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर बोर्ड चाहेगा कि हमको जो है मतलब 2 नंबर गेट से किसी को अंदर कर लेते हैं, किसी का रिजल्ट दे देते हैं पैसा लेकर या कुछ भी सेटिंग वगैरह करके, तो नॉर्मलाइजेशन के थ्रू कर सकता है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में किसी का नंबर कितना बढ़ गया, कितना घट गया, तो हम लोग को पता नहीं है। तो नॉर्मलाइजेशन के थ्रू जो है 2 नंबर काम हो सकता है। इसलिए नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर किया गया, कैसे किया गया, ये भी बताना चाहिए। ऐसे तो सिंपल बात होता है कि जिसका शिफ्ट ईजी था उसका नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम बढ़ेगा, नहीं तो घट भी सकता है, और जिसका शिफ्ट हार्ड था उसका नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स अच्छा खासा बढ़ जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन के बारे में जरूर बताना चाहिए, और नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी जब रिजल्ट देते हैं उसी टाइम जो है पूरी तरह से क्लियर कर देना चाहिए कि किस तरह नॉर्मलाइजेशन किए हैं, और कार्बन कॉपी आंसर की ये सारा चीज़ जो है स्टूडेंट को उपलब्ध करवा देना चाहिए, जिससे स्टूडेंट पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए और उसका मन में जो है कुछ भी डाउट बिल्कुल नहीं रहे। सर, क्या तो आप अभ्यर्थियों के साथ हैं? क्या आंदोलन अगर जो इस अभ्यर्थी रखते हैं, एक डेट फिक्स किया जाएगा, उस डेट में तो क्या जगदेव सर वहाँ पहुँचेंगे उस धरनास्थल पे? क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल यही है सर, क्योंकि एग्जाम तो हो गया, हमने हो गया, एग्जाम की बारी खत्म हो गई। अब इन लोगों का आंसर की भाई जारी होना चाहिए, संतुष्ट तो होते नहीं है, तो क्या जगदेव सर उस जगह पे पहुँचेंगे? देखिए, इसमें क्या बोलने वाला है, हम लोग का जो भी है, अगर बिहार पुलिस का भी बैच लाए पढ़ाए हैं तो ये लोग हैं, तब हम लोग हैं। अगर यही लोग नहीं रहेंगे, जैसे हम बिहार पुलिस की तैयारी करवाते हैं, या बिहार दरोगा करवाते हैं, या रेलवे आएगा तो रेलवे करवाएंगे, तो अगर यही लोग नहीं तो हम लोग का अस्तित्व है। तो बिल्कुल एकदम, और ये हमारा जो मांग है वो बिल्कुल जायज़ है, ऐसा नहीं कि हम गलत मांग कर रहे हैं। तो बिल्कुल 100% आप लोग के साथ है। आप लोग देखिए, पटना में जब भी आंदोलन होता है, चाहे वो BPSC का हुआ या जब भी हुआ, जो हमसे जुड़े हुए हैं या चैनल पर देखे हुए वो हमेशा देखे होंगे, हम गए होंगे। अच्छा। ठीक है ना? तो अब बिहार पुलिस वाले कैसे छोड़ देंगे? ये लोग तो दिल से पूरी तरह से एकदम साथ है और हमेशा रहेंगे। एक सवाल और हम करते हैं सर, लड़कियां मतलब काफ़ी नाराज़ हो जाती है, उनका कहना है कि हम लोगों का हाइट कमाया जाए। कहते भैया मतलब कि सवाल आप क्यों नहीं करते हैं कि हाइट कमाया जाए? आपको क्या लगता है कि लड़कियां का हाइट कमाया जाए या वहीं तक मतलब ठीक है, मतलब जो है अभी 160 सेंटीमीटर, इससे भी कम होना चाहिए? क्योंकि इनका कहना है सर, इनकी मांग है कि झारखंड में कम है, यूपी में कम है, हमारा बिहार में ही क्यों कम नहीं है? इस वर्ष इलेक्शन ईयर है, तो नीतीश कुमार से देखिए, ये टॉपिक ही ऐसा है, अगर लड़की के बारे में बोलिएगा तो लड़का नाराज होगा, क्योंकि ये लोग को आरक्षण 35% का कटअप बहुत कम जाता है, और लड़का के बारे में बोलेंगे तो लड़की नाराज हो जाएगा।
इसलिए ये आपका डिफेंस लाइन है, और डिफेंस लाइन है तो थोड़ा हाइट वगैरह होना ही सही चाहिए। बात। ऐसा नहीं कि बहुत छोटा चल जाए, तो हाइट वगैरह को जो है ठीक ही है। बाकी बार आप लोग का आरक्षण भी है, आप उसका 35% आपका सेफ है, फिर आप जनरल में भी जा सकते हैं। तो ये मुद्दा ही ऐसा है, किसी को एक को खुश कीजिएगा तो दूसरा नाराज होबे करेगा, इसलिए लगभग जो है सब ठीक है। मेनली बात है सर लोग नाराज होने का ना कि अदर स्टेट का ये लोग देख लेते हैं, ये लोग देखते हैं कि यूपी में कम है, झारखंड में कम है, तो हमारा भी कम होना चाहिए भाई। आप देखिए ना, अभी लड़का लोग कितना परेशान है। अभी भी देखिए बिहार पुलिस में गया, इतना हाइट है, फिर भी देखिए बिहार पुलिस में लड़की लोग ज़्यादा गई है। ये भी तो देखिए आप, हाइट है जितना है, अगर उससे कम कर दिया जाएगा तो कितना लोग जाएगी, लड़की लोग जाएगी। सही बात है। ठीक है ना, तो और लड़की लोग अच्छा भी नहीं लगता सर, डिफेंस लाइन है ये। हाँ, तो वही बता रहे हैं। और इस बार भी लड़की लोग ज़्यादा जाएगी, अच्छा इस बार भी जाएगी, इसलिए बता रहे हैं कि हाइट वगैरह ठीक है। ठीक है ना, कि सब मतलब मिल के आगे बढ़े, लड़की हो या लड़का हो, सब लोग सब मिल के आगे बढ़े। क्योंकि सिस्टम जो है किसी एक से नहीं चलता है, जब दोनों लोग आगे मिल के बढ़ता है तो सिस्टम अच्छा चलता है। क्या लग रहा है सर, बिहार पुलिस का तो एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गया है, अब इसके बाद मतलब कि अब इंतज़ार रहेगा इन लोगों का रिजल्ट का, कि रिजल्ट मेरा कब तक घोषित हो जाएगा, रिटेन का रिजल्ट, ताकि ये लोग फिजिकल का तैयारी सही ढंग से कर लिए। ऐसे मन में संशय में रहते हैं सर, ये बात दुविधा वाली होती है कि मेरा रिजल्ट होगा नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। तो क्या लगता है कि कब तक रिजल्ट मतलब जारी हो जाएगा, इलेक्शन से पहले जारी होगा या इलेक्शन से बाद? सबसे बड़ा सवाल यही है। वो तो इलेक्शन से पहले ही होगा, रिजल्ट और कब होगा ये किसी को पता नहीं रहेगा। सच बात। क्योंकि बिहार में जो है, चाहे बिहार दरोगा हो या बिहार पुलिस हो या बीपीएससी हो, ये कब वैकेंसी दे देगा। बीपीएससी थोड़ा अब तो क्लियर कर दिया, कैलेंडर बना दिया है, लेकिन बिहार दरोगा बिहार पुलिस का ये कब वैकेंसी दे देगा और कब रिजल्ट देगा, ऐसे कहना मुश्किल है। और जो भी करेगा बहुत फास्ट करेगा, आप सोच भी नहीं सकते, चाहे कितना बड़ा टीचर हो। यहाँ तक कि बोर्ड में जो बैठा हुआ उसको भी पता नहीं रहता कब रिजल्ट देना है। तो आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा, चुनाव से बहुत पहले आ जाएगा। और आपको इतना जल्दी रिजल्ट भी आ सकता है, कभी कभी लेट भी कर देता है, लेकिन अचानक रिजल्ट देगा कि आप अचंभित हो जाइएगा। अचानक फिजिकल का डेट भी दे देगा कि आप तैयारी करने मौका भी नहीं मिलेगा। ऐसे लड़का लोग को हम खास करके कहना चाहते हैं कि लड़की लोग का फिजिकल बाद में होता है, तो लोग जो है पहली तरह से मेंटल रूप से तैयार रहते हैं और तैयारी करके। और लड़का लोग को देखिएगा, पिछला बार भी देखिएगा, लड़का लोग को अचानक जब दे दिया था फिजिकल का डेट, तो शुरुआत में देखिएगा अधिकांश लोग छट गया था। 20 दिन बस समय बचा हुआ था। वही लोग, हाँ, शुरुआत में वही लोग का रिजल्ट हुआ था जो पहले से आर्मी वगैरह की तैयारी किए हुए हैं या उसका दौड़ वगैरह की तैयारी किए हुए हैं, जो पहले जिसका फिजिकल मजबूत था उसी लोग का हुआ था, और अधिकांश लोग छट गया था। इसलिए लड़के लोग, ठीक है ना, आप लोग जो है अभी से ग्राउंड पकड़ लीजिए, और जितना भी चीज़ होगा बहुत फास्ट होगा। क्योंकि जैसे भी देखिए, जैसे अभी पिछला वाला फिजिकल खत्म हुआ था, 8191 पोस्ट खत्म हुआ था, आज खत्म हुआ और दूसरा दिन तुरंत जो है वैकेंसी दे दिया था, जो मतलब किसी का समझ से परे हुए था, को सोचा भी नहीं था कि इस तरह हो सकता है। सब बिहार दरोगा बिहार दरोगा बिहार दरोगा वैकेंसी आएगा, सब लोग सोच रहा था, यहाँ कुछ अलग गेम खेल लिया है। इसलिए मेंटल रूप से और फिजिकल रूप से अपने आप को तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। अब बहुत जल्दी रिजल्ट देने वाला है, ठीक है ना। हो सकता है अगस्त के लास्ट में रिजल्ट दे दे, लेकिन बहुत जल्दी रिजल्ट दे देंगे। नॉर्मलाइजेशन के बारे में क्या बोलिएगा सर? नॉर्मलाइजेशन कैसे, मतलब कि किस प्रोसेस लिया जाता है, समझ में नहीं आता है। वो नॉर्मलाइजेशन किसी प्रोसेस नहीं है, नॉर्मलाइजेशन एक तो ठगने प्रक्रिया है। वो ठगने प्रक्रिया है। जैसे देखिए एसएससी में अभी हुआ था, जिसका एसएससी में देखिएगा तो जिसका मतलब ज़्यादा मार्क्स था, वो सोच रहा था कि हम तो पूरा एकदम कॉन्फिडेंट है कि मेरा तो रिजल्ट होगा, अच्छा पोस्ट मिलेगा। लेकिन उसको जो है कम मार्क्स लोग अच्छा पोस्ट मिल गया, उसका रिजल्ट हो गया। जिसका ज़्यादा नंबर था उसको रिजल्ट भी ना हुआ। वो अच्छा पोस्ट सोच रहा था, अच्छा नहीं मिलेगा तो कम से कम तो मिलेगा, उसको रिजल्ट वो ना हुआ। इस तरह देख लीजिए। तो नॉर्मलाइजेशन जो है, अगर बोर्ड ईमानदार नहीं रहेगा, वहाँ बैठा हुआ ईमानदारी नहीं रहेगा, तो ठगने की प्रक्रिया है। और किस आधार पर करेगा वो बता भी नहीं सकता है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन का सीधा तो मुद्दा बता दिए कि नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, जिसका हार्ड शिफ्ट रहता है तो वो उसके साथ जो है नाइंसाफ़ी ना हो जाए, इसलिए उसको भी मतलब हार्ड शिफ्ट को देखते हुए उसको भी, ठीक है ना, जिसका इजी टेस्ट शिफ्ट था उसके करीब लाने की कोशिश करता है, उसके आधार पर जो है लाने की कोशिश करता है। तो हार्ड वाला का नंबर बढ़ाया जाएगा और जो उसका इजी था उसका कम या उसका घटा भी सकता है। इस तरह प्रक्रिया है। बाकी नॉर्मलाइजेशन अभी कोई नहीं समझा है सर।